वो क्वेश्चन इस तरह से, देखो क्वेश्चन ये है कि PYQ की कॉन्सेप्ट, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ। ये 4 वोल्ट 1 ओम की सेल है, ये 2 वोल्ट 1 ओम का सेल है, ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B। VAB कितना है ये आपको बताना। क्वेश्चन है व्हाट इज VAB। एक मैं कर देता हूं, इसके बाद दूसरा आप करिएगा। क्वेश्चन है 2 सेल्स लगे हैं, 4 वोल्ट 1 ओम का, 2 वोल्ट 1 ओम का। 1 ओम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी प्लेटों के बीच रेजिस्टेंस है। इसका EMF 4 वोल्ट, इसका EMF 2 वोल्ट। क्वेश्चन है कि A और B के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये निकालिए। ठीक, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो सबसे पहली बात तो हम देखेंगे सर्किट में करंट कितनी है। देखो बच्चों, सेल की टेंडेंसी होती है, सेल हमेशा पॉजिटिव प्लेट से करंट ड्रॉ करता है। ये सेल करंट इधर देगा, ये सेल करंट इधर देगा। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एवरी सेल इन डीसी सर्किट टू गिव करंट फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट। हर सेल पॉजिटिव प्लेट से करंट देना चाहेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, ये क्लॉकवाइज दे रहा है। फॉर्मूला हमारे पास है टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, अब ये सेल इसको अपोज कर रहा है, तो टोटल EMF हो जाएगा 4 - 2। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, ये अपोजिंग सेल है, ये इस सेल को ये अपोज कर रहा है, तो टोटल EMF हो जाएगा 4 - 2। और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में 1 + 1 है, 1 + 1 रेजिस्टेंस है, तो ये आंसर कितना आ गया 1 एम्पीयर। इस तरह से सर्किट में 1 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है। इस तरह से सर्किट में 1 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है। अब ये जो करंट 1 एम्पीयर की है वो सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, यानी 1 एम्पीयर की करंट सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी। कारण उसका ये है कि ये वाला सेल बड़ा है, ये वाला सेल बड़ा है, तो ये जिस डायरेक्शन में करंट देगा उसी डायरेक्शन में नेट करंट फ्लो करेगी। बात समझ में आ गई। अब जब करंट एंटी क्लॉकवाइज है, हम A और B के बीच PD निकालना चाहते हैं, तो या तो हम अपर पाथ ले सकते हैं या लोअर पाथ ले सकते हैं। दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। आपको कोई भी एक पाथ लेकर के दिखा देना है। मैं A और B के बीच PD निकालने के लिए मैं लोअर पाथ लेता हूं। अगर मैं लोअर पाथ लेता हूं तो VAB कितना हो जाएगा, VAB हो जाएगा, अगर करंट ऐसे है तो ये चार्जिंग सेल है। ठीक, चार्जिंग सेल है, तो चार्जिंग सेल का फॉर्मूला क्या बताया था, E + IR। E + IR का मतलब हो गया, E है 2 वोल्ट और I है, I कितना है 1, और R कितना है इस पाथ में 1, तो इसका मतलब 3 वोल्ट का PD डेवलप होगा A और B के बीच। हमने लोअर पाथ लिया, चार्जिंग सेल है, आप लिख देंगे यहाँ पे तो ज्यादा बेटर है कि 2 वोल्ट सेल इज चार्जिंग सेल, therefore VAB is equal to E + IR। E की वैल्यू 2, I1, R1 3 वोल्ट। अपर पाथ लेंगे तब भी सेम आएगा, क्योंकि ये डिस्चार्जिंग सेल है, करंट नेगेटिव में जाके पॉजिटिव से निकल रही है, डिस्चार्जिंग सेल है। तो अगर अपर पाथ लेके करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं, E - IR, E - IR, यहाँ पे E - IR का मतलब 4 - 1 × 1 3। तो कोई भी एक पाथ सिलेक्ट करके आप इस तरह से दिखा सकते हैं। नोट कर लो। डन। अच्छा, इसमें एक अगर हमें निकालना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं केवल ऑब्जेक्टिव के लिए। VAB निकालना है
तो हम E1 R1 है, ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है। अगर ये दोनों अपोजिंग सेल हैं, अगर अपोजिंग सेल हैं तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसा करने से 20 सेकेंड में आंसर मिल जाएगा। अगर दो सेल अपोजिंग है तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब अगर ये मालूम है तो VAB होगा 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, 3। इस तरह से 20 सेकेंड में आंसर टिक कर सकते हैं अपोजिंग सेल के केस में। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, एज ए शॉर्टकट फार्मूला ऑब्जेक्टिव में यूज कर सकते हैं। और अगर सपोर्टिंग सेल है, सपोर्टिंग सेल है तो जैसे इस सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर दिया, ये तो नोट कर ही लिया होगा, इस सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर दिया तो यहां पे माइनस हो जाएगा बच्चों। अगर दोनों सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, पोलैरिटी रिवर्स की, तो अब ये सपोर्टिंग सेल हो गया, तो यहां माइनस कर देंगे। जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है वो वाला आपको देता हूं, आप करके बताइए। डन बेटा, रोटेट। हो गया ना? जो PYQ है इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, उसको लेते हैं। देखो बच्चों, 12 वोल्ट 2 ओम, यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा है, यहां पे एक सेल है 4 वोल्ट 1 ओम का या 4 वोल्ट 2 ओम का, और यहां पे एक एमीटर लगा है। एमीटर वोल्ट मीटर की रीडिंग बताइए। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। थोड़ा सिमेट्रिकल लगने के लिए हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर वोल्टमीटर, PYQ है, बताइए। निकालो। ट्वेल्व वोल्ट 2 ओम, नीचे 4 वोल्ट 2 ओम। फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर हमें बोर्ड में ये क्वेश्चन करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सर्किट में करंट निकालेंगे। 1.33 एम्पीयर वोल्टेज भी बताओ। देखो, करंट निकालेंगे, ये सेल करंट इधर दे रहा, ये किधर देगा, ये वाला किधर देगा, इधर देगा। दोनों अपोजिंग सेल है तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा 12 माइनस 4 अपॉन, इन दोनों का रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे 2 प्लस 2, कितना आया बच्चों, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर 12 वोल्ट की वजह से फ्लो करेगा, तो 2 एम्पियर की करंट ऐसे फ्लो करेगी सर्किट, क्योंकि ये बड़ा सेल है। तो एमीटर की रीडिंग आ गई, एमीटर की रीडिंग आ गई 2 एम्पियर, पहला आंसर आ गया। एमीटर की रीडिंग आ गई 2 एम्पियर। ये वाला इस टर्मिनल के बीच पीडी को ये वोल्टमीटर मेजर करेगा। ये सेल क्या है, चार्जिंग है कि डिस्चार्जिंग है, ये सेल चार्जिंग है या डिस्चार्जिंग, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से करंट निकल रही है 2 एम्पियर की, 2 एम्पियर की करंट पॉजिटिव प्लेट से निकल रही है। डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला क्या है, E माइनस आई आर। वोल्टमीटर की रीडिंग है E माइनस आई आर। ई कितना है बच्चों,
12 है, I कितना है 2 है, और इन दोनों टर्मिनल के बीच रेजिस्टेंस कितना है 2, तो कितना आया 12 माइनस 4 8 वोल्ट। ये आंसर। तो वोल्टमीटर की रीडिंग 8 वोल्ट है और एमीटर की रीडिंग 2 एम्पियर है। समझ में आ गया बच्चों? इज दिस क्लियर? ठीक है ना, क्लियर? और अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में तो हम सिर्फ देख के बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं बोलिए? देख के कैसे बता सकते हैं यार? विद इन मिनट कैसे बता सकते हैं? 12 इंटू 2 अपोजिंग है, 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 कितना आया बच्चों? 8 वोल्ट। अपोजिंग सेल है तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ऑब्जेक्टिव में ऐसे कर सकते हैं। अब थोड़ा सा सर्किट को बड़ा करते हैं। 3 सेल लगाता हूं मैं, ठीक है? आप बताइएगा। नोट कर लिया ना? तीसरा जो दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, उसमें मैंने 3 सेल्स लगा दिए। देखो बच्चों, एक सेल यहाँ है, यहाँ रेजिस्टेंस, एक सेल यहाँ, एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक सेल, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। ये वाला रेजिस्टेंस हटा दो। ये 3 वोल्ट 1 ओम, 2 वोल्ट 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 4 वोल्ट 1 ओम। टर्मिनल ए और बी के बीच पीडी बताइए। सेल ए बी सी। देखो बच्चों, VAB कितना है पहले आपको बताना है। इसको हमने A मान लिया ना। सेल PQR, VP बताना है, VR बताना है। 3 चीजें पूछ ली मैंने। A और B के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये निकालिए। इस सेल के क्रॉस कितना PD है वो बताइए। इस सेल के कितना PD है वो बताइए। इस सेल के क्रॉस कितना PD है वो बताइए। बड़ा कर दिया क्वेश्चन को। फर्स्टली फाइंड आउट करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट कितनी है? कितनी करंट है? बोलो बेटा, करंट कितनी है सर्किट में? यार अब तक तो बता दें। ये कितना है? ये सेल करंट इधर दे रहा है, ये इधर दे रहा है, ये इधर दे रहा है। टोटली में बोलो 3 + 2 - 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 1/6 एम्पियर। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्यों एंटी क्लॉकवाइज? क्योंकि ये बड़ा सेल है, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आई फ्लो कर रही है। ए और बी के बीच पीडी लेना है। जिस पाथ में कम कंपोनेंट है सेल रेजिस्टेंस है उसी को लो, कैलकुलेशन छोटी होगी। VAB बोलो बच्चों, इस पाथ में जो सेल है वो चार्जिंग है या डिस्चार्जिंग है? लोअर पाथ पे जो सेल है वो चार्जिंग है या डिस्चार्जिंग है? चार्जिंग सेल है, क्योंकि करंट पॉजिटिव में जाके नेगेटिव से निकल रही है। तो VAB कितना होगा? E + IR। कितना आया आंसर बताओ? आंसर बताइए। लोअर पाथ में सेल चार्जिंग है, पॉजिटिव प्लेट में करंट एंटर कर रही है। लोअर पाथ में EMF 4 है, करंट कितनी है? 1/6 है, और इस टर्मिनल के बीच रेजिस्टेंस कितना है? 1 और 1 2। तो ये हो गया 4 + 1/3। कितना आया? 8/3 वोल्ट। ये आंसर। सर वो R वहाँ पे इंटरनल रखेंगे कि टोटल? सर्किट में जो इस टर्मिनल के बीच है टोटल रेजिस्टेंस लेंगे। 1 ओम ये 1 ओम ये।
इज दिस क्लियर बेटा? तो सर आर की जगह पूरा लेंगे ना टोटल जो भी हाँ, इस टर्मिनल के बीच जितना ये दोनों रेजिस्टेंस लगा है वो दोनों लेंगे। 8/3 आ गया। इस पाथ के थ्रू भी सेम आएगा, फार्मूला लगेगा डिस्चार्जिंग का। फार्मूला क्या लगेगा? डिस्चार्जिंग का। कंपोनेंट ज्यादा है तो करने के शॉर्ट कम कंपोनेंट वाले से ही किया, वैसे इससे करें तो बताओ क्या होगा, क्या लगेगा? अगर अपर पाथ के थ्रू करें तो क्या लगेगा? E प्लस आई आर होगा ना, E प्लस आई आर। E कितना है अपर पाथ में? क्या 13 आ रहा है? 13 में अपर पाथ का क्या होगा? E माइनस आई आर डिस्चार्जिंग है। E कितना है? 5। I कितना है? 1/6। अपर पाथ में R कितना है? 1 2 3 4। कितना आया? 13/3। तो बोर्ड में का कोई भी एक पाथ लेके आप करेंगे, अपर या लोअर पाथ लेके। मेथड क्लियर? ऑब्जेक्टिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें 5 वोल्ट है, 4 ओम है, इसमें 4 वोल्ट है, 2 ओम है। E1 R2 प्लस E2 R1 आ जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से जो है एक सबसे भी दो और VP और VR। हाँ? सबसे पहले तो VP और VR निकालें। अच्छा, VP VR निकालना था। जो P वाला सेल है वो क्या है, चार्जिंग है कि डिस्चार्जिंग है? तो VP हो जाएगा E माइनस आई आर। E कितना है VP वाले का? 3। I कितना है? 1। और VP वाले सेल का अपना रेजिस्टेंस कितना है? इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कितना दिया है? 1। 36 18 कितना हुआ? 17/6। ये आंसर यही है ना? डेसिमल में डिवाइड कर दो तो डेसिमल में आ जाएगा। R का बताओ, जो सेल R है उसका बताइए। सेल R में कौन सा फार्मूला लगेगा, चार्जिंग की डिस्चार्जिंग? सेल R में कौन सा लगेगा, चार्जिंग की डिस्चार्जिंग? चार्जिंग लगा के बताओ कितना आएगा। VR E प्लस आई आर। E कितना है बच्चों? E है 4। I कितना है? और अपने R वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 1। तो कितना आया? 35 25/6। ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से करते हैं। अब इसी में अमीटर वोल्ट मीटर लगा के दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, करिए, निकालिए। ये सेल है, ये रेजिस्टेंस है, ये सेल है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ सेल लगा है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। 2 वोल्ट 1 ओम 1 ओम, 3 वोल्ट 1 ओम 1 ओम, 4 वोल्ट 1 ओम, एवरी 1 ओम। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया और वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछ दी, यहाँ पे मीटर लगा दिया, मीटर की रीडिंग पूछ दी। बोलो बच्चों बताओ। ऐसा है, पोलैरिटी रिवर्स कर दी मैंने पोलैरिटी रिवर्स कर दी। अब बताइए, फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड अमीटर। पिछली सर्किट इस सर्किट में कोई अंतर है? पोलैरिटी रिवर्स है। अब बताइए, अमीटर की रीडिंग और वोल्ट मीटर की रीडिंग बताइए। सबसे पहले सर्किट पे करंट बताओ बच्चों। व्हाट इज करंट इन द सर्किट, बोलिए।
टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, कितनी करंट है? बोलो। सर एक सेकंड। ये सेल इधर दे रहा, ये इधर दे रहा, ये इधर दे रहा, क्या होगा? सर 5/9 एम्पियर E5 होगा। टोटल ईएमएफ कितना हुआ? टोटल ईएमएफ हुआ, टोटल ईएमएफ हुआ 4/9 हाँ 4 प्लस 3 माइनस 2, यही ना, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 9, कितना हुआ? 5/9 5/9 एम्पियर। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि ग्रेटर सेल जो है क्लॉकवाइज करंट दे रहा है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है। एमीटर की रीडिंग कितनी है? 5/9 ये वाली करंट है 5/9 एम्पियर, इस तरह से। तो एमीटर की रीडिंग हो गई बच्चों, एमीटर की रीडिंग हो गई 5/9 एम्पियर। वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी है? इन दोनों टर्मिनल के बीच पीडी निकाल लो, आंसर आ जाएगा। करंट क्लॉकवाइज है तो ये सेल क्या है, चार्जिंग की डिस्चार्जिंग? करंट क्लॉकवाइज है, चार्जिंग है कि डिस्चार्जिंग है? डिस्चार्जिंग है, क्योंकि नेगेटिव से जाके पॉजिटिव से निकल रही है। डिस्चार्जिंग फॉर्मूला लगा लो, वोल्टमीटर रीडिंग आ जाएगी। 17/9 हाँ, वोल्टमीटर रीडिंग होगी E माइनस आई आर। E कितना है बच्चों? 3 है। I कितना है? 5/9। और इन दोनों टर्मिनल के बीच 1 है, कितना आ गया? सॉल्व करो। सर 2 है ना? ये 1 है ना? हाँ। अच्छा 1 और 1 2 है, तो कितना आ गया? 17/9 वोल्ट। डेसिमल में जो लिख सकते हो या ऐसे छोड़। इस तरह से डीसी सर्किट के क्वेश्चन बनते हैं, समझ में आया? वोल्टमीटर रीडिंग निकालना, मीटर रीडिंग निकालना, मेथड इज क्लियर? तो ये तो डीसी सर्किट पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए, बहुत सारे आप देखेंगे पीवाईक्यू में, अराउंड 40 सर्किट्स आर गिवन देयर। ठीक है, अब इसमें एक थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूं जिसको कहते हैं किरचॉफ थ्योरम। डीसी सर्किट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किरचॉफ थ्योरम, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बनते हैं। किरचॉफ थ्योरम के क्वेश्चन जनरली 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में बोर्ड में बनते हैं, और उन्हीं क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में करेंगे तो 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। एक पेज की कैलकुलेशन 1 मिनट में हो जाएगी, उसके लिए कुछ सिंपल शॉर्ट ट्रिक मेथड्स हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कोई भी किरचॉफ थ्योरम का क्वेश्चन करना होगा किसी भी एग्जाम में